नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार रुपेश रंजन मैथ्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप बिहार एसएससी, एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन है 28 और 49 लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योगफल कितना होगा। अब ध्यान दें, 28 और 49 का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का योगफल पूछ रहा कितना होगा। अब 28 का सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, 28 का फैक्टर लिख लीजिए। 28 का फैक्टर होता है 2 पे पावर 2 गुने 7। 28 का फैक्टर हुआ। अब क्या करेंगे, 49 का फैक्टर लिख लीजिए। 49 का फैक्टर कितना होगा, 7 का स्क्वायर, लिख लिया ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल पूछ रहा है। एलसीएम निकालिए। क्या कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम देख कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम में क्या होता है, देखिए जो फैक्टर होता है उसके मैक्सिमम पावर को लिख लेते हैं। अब इसमें फैक्टर क्या है, 2 पे पावर 2, मैक्सिमम पावर दोनों में क्या है, 2 है। 2 पे पावर 2 गुने, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, दोनों में 7 पे पावर 2 है ना, तो मैक्सिमम पावर को लिख लेते हैं 7 पावर 2। अब कभी कभी आपके मन में आता होगा, सर आप बोले कि दोनों में जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लिखना, यहाँ तो 2 पे पावर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें कैसे 2 पावर 2 लिखे। ध्यान दें, आप लोग इतना जानते होंगे, किसी भी संख्या पर यदि पावर हो 0 तो उसका मान 1 होता है। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 7 पावर 2 है गुना 1 होगा। इसका मतलब 7 पावर 2 गुना 2 पे पावर 0 है। इसका मतलब 2 पे पावर 0 नहीं, कुछ तो 2 पावर 0 है ना, तो दोनों में 2 पे पावर, यहाँ 0 है यहाँ 2 है, तो नहीं कुछ रहे तो समझ जाइए पावर 0 होगा। तो मैक्सिमम पावर को लिख लिए, वो क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। चलिए अब आ जाइए, एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया, गुना कर लीजिए। 2 पे पावर 2 4 गुना 49, 7 का स्क्वायर 49। अब 49 से कितना होता है, 196। 49 से कितना होता है, 196। एलसीएम मेरा निकल के रेडी हो गया। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे होता है, जो फैक्टर होगा उसका कॉमन पार्ट, और कॉमन क्या, सबसे कम पावर को लिखेंगे, लोवेस्ट पावर को। इसमें क्या था, सबसे बड़े पावर को लिखते थे, हाईएस्ट पावर को, लेकिन इसमें लोवेस्ट पावर को लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन रहना चाहिए, ये दोनों में मिलना चाहिए, और लोवेस्ट पावर। अब ध्यान दे, दोनों में लोवेस्ट पावर 2 पे पावर 2, यहाँ 2 पावर कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे, या तो 0 है, 2 पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 तो लिखते नहीं गुना में, तो 1 को छोड़ देंगे। तो 2 पावर 2 दोनों में नहीं है, 2 पावर 2 तो छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ 7 दोनों में है ना, 7 दोनों में है, तो सबसे कम पावर को लिखते हैं। सबसे कम क्या है, इसमें नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो 7 हो जाएगा। एचसीएफ इसका कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या करते, दोनों का योगफल कितना, एचसीएफ और एलसीएम का योगफल, तो दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ 196 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा, 203। तो आपका आंसर कितना निकल के गया, 203। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 203। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग 53 है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 53 है, यदि दोनों संख्या में 7 का अंतर है, दोनों संख्या में कितना है, 7 का अंतर है, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, बोला इन दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा। ध्यान दे, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले तो थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। अब देखिए, एक संख्या 7 बड़ा है, एक संख्या 7 छोटा है, अंतर यही मतलब हुआ ना। तो सबसे पहले क्या करें, जो दोनों का योग दिया होगा, उसमें से जो अंतर होगा उसको घटा लेते हैं। घटा लिए ना, अब इसका आधा कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे तो हमारा एक संख्या आ जाएगा। आधा कर ले, एक संख्या मेरा आ गया 23। अब दूसरा संख्या क्या, दूसरा संख्या 7 ज्यादा है, तो एक संख्या 23 हो गया, दूसरा संख्या इससे 7 ज्यादा है, और दोनों का गुणनफल पूछा, इसमें से 7 बढ़ा लेंगे तो 23 दिया क्या होगा,
23 या 69, 690 हो जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। देखिए, जब भी आप इस टाइप से एग्जाम में बनाते हैं, इस अप्रोच से एग्जाम में बनाते हैं, तो आपका कुछ समय बचेगा, और कुछ समय बचेगा उस समय आप किसी दूसरे क्वेश्चन पर दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी एग्जाम में है तो थोड़ा सा अच्छे अप्रोच से बनाएं, ताकि हम सही भी बनाए और कम समय में भी बनाए। चलिए, अब क्या है कि मान लीजिए आपको इसे ऐसा नहीं होता, बाय प्रोसेस से बनाना, तो क्या करेंगे? फिर देखिए, बाय प्रोसेस से बता देते हैं कैसे करें। देखिए क्या करें, दो संख्या का योग 53 है, दो संख्या का योग कितना? 53 है। तो मान लेते हैं x प्लस वाई कितना? 53 है, और दोनों का अंतर 7 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फिर भी x और y निकालना, तो क्या बताए थे? जब भी ऐसा है तो या तो x निकालना, तो दोनों का जोड़ के आधा कर लेते हैं, x निकल जाएगा। दोनों का जोड़ के आधा कीजिए, 53 प्लस 7 60 होगा ना। तो 60 का आधा कितना होगा? 30, x निकल गया। देखिए, यही अप्रोच अपनाना एग्जाम में। फिर दूसरा देखिए, y निकालना, क्या करेंगे? दोनों का अंतर का आधा करेंगे। दोनों का अंतर 46 है, 46 का आधा कितना होगा? 23। यदि ऐसे भी दिक्कत हो रहा है तो क्या करें? जोड़ लीजिए दोनों के, एक्स वाई प्लस वाई कटेगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो x का मान आपको आप क्या मिलेगा? 30। देखिए, एग्जाम में ऐसे भी बना सकते हैं। फिर किसी इक्वेशन में मान रख के y निकालेंगे तो y निकल जाएगा कितना? 23 निकलेगा। आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हैं, x और y ऐसे भी निकलेगा, लेकिन x और y ऐसे भी निकलेगा। ध्यान दें, आपको यदि क्या बताए, थोड़ा सा समय बचा लेते हैं तो आपके एग्जाम में थोड़ा सा फायदा मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन को समय को दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए इस टाइप से x निकालने का। नहीं आता है तब आप इस टाइप एग्जाम में निकाला कीजिए। आप यदि आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा अपने क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन बनाने का अप्रोच बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप प्रोसेस से जाते हैं तो फिर 25 में 25 क्वेश्चन बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए यदि आप अच्छे मेथड, अच्छे अप्रोच का यूज करते हैं तो आप 25 में से 25 आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कपिल ने 2000 रुपये में साइकिल खरीदी, 2000 में खरीदी, सीपी हो गया 2000 और इसे 2100 रुपया में बेच दिया। एसपी कितना होगा? 2100। 2000 में किसी वस्तु को खरीदा और 2100 में बेचा, तो फायदा हुआ ना, लाभ हुआ। बोल रहा तो लाभ प्रतिशत कितना होता? ध्यान दे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला आता प्रॉफिट बाय सीपी। तो प्रॉफिट कितना खोड़ा? 2000 में खरीदे, 2100 में बेचे, 100 का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 100 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी खरीदे कितना में? 2000 में, गुना क्या करते हैं? 100। अब काट लीजिए, देखिए 00 से 00 कट गया ना, 20 बचे 100, यानी 5% आपका लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया? 5% लाभ हो गया। एग्जाम में जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, अब कितना बच्चे ऐसे हैं, पहले क्या लिखेंगे? सीपी इक्वल टू 2000, फिर लिखेगा एसपी इक्वल टू 2100, फिर देखेगा प्रॉफिट कितना हो रहा, तो फिर निकालेगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, फिर लिखेगा 100, फिर लगाएगा फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100। आपको ऐसा नहीं करना। एग्जाम में कोशिश कीजिए, जब एग्जाम है तो कुछ लिखने का नहीं, कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट कैसे डाटा पा जाए। हम तो बताते हैं कि प्रॉफिट परसेंट भी मत लिखा कीजिए, डायरेक्ट लिख कितना का प्रॉफिट हो रहा, तो 100 रुपया 100 लिख दीजिए। उसके बाद किस पर? तो 2000 पर, और गुने 100 कर दिया कीजिए। अब पी परसेंट लिखने में भी आधा सेकंड तो लगता होगा, वो आधा सेकंड तो बच जाएगा, तो क्यों लिखें? कोशिश कीजिए कम से कम एग्जाम में जब बैठे हैं तो कम से कम डाटा को लिख के आंसर लाने का, ताकि आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड हमेशा बचते रहेगा। जो आप यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, यदि उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय बचाना बहुत ही जरूरी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले, क्या 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद मोहन की आयु का गुणनफल 15 है, 15 साल है, 15 वर्ष है, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है? अब ध्यान दे, मोहन की वर्तमान आयु पता नहीं है ना, मान लेते हैं कि मोहन की वर्तमान आयु x है। अब ध्यान दे, हम अभी तुरंत बताए थे, हमेशा क्वेश्चन में लिखा में अब लिखते मोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x,
फिर समझ आता, दिमाग में रख लिए मोहन की वर्तमान आयु मान लेते एक्स है। अब 5 साल पहले तो एक्स माइनस 5, 5 साल पहले। उसके बाद 9 वर्ष बाद उसका आयु का गुणनफल 15 है। 9 वर्ष बाद यानी जो वर्तमान है उसमें से 9 वर्ष बाद मतलब 9 जुटेगा, तो एक्स प्लस 9 इक्वल टू कितना है 15। वर्तमान आयु एक्स माने थे, 5 साल पहले तो 5 घटा लिए, 9 साल बाद तो 9 जोड़ लिए। अब इसका गुणनफल 15 है, तो बोल रहा मोहन की वर्तमान आयु एक्स का मान निकालना। अब ध्यान दे कैसे बनाएंगे। अब इसको भी सॉल्व ना करें, अगर सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण मिल जाएगा, फिर द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे, फिर से समझ जाएगा। तब हीट एंड ट्रायल ऑप्शन से चल जाइए, हीट एंड ट्रायल बाय ऑप्शन चल जाइए। अब देखिए ऑप्शन कैसे जाते हैं। 15 में फैक्टर क्या क्या होता है, 5 का होता है 5 और गुने 3 15 और 1 गुना 15, तो हमेशा फैक्टर यही दोनों मिलेगा। अब ध्यान दे 9 को पुट करते तो 9 में से 5 गया 4 होगा, फैक्टर में 4 कहीं दिखेगा नहीं ना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए पुट करने का भी तरीका होता है। अब कितना स्टूडेंट ऐसे पुट करता है, देखिए पुट कर हमेशा वो क्या बोले दिमाग का यूज क्या कीजिए। अब कितना स्टूडेंट पुट करेगा, 9 में से 5 गया 4 यहाँ लिखेगा, 4 गुने फिर 9 प्लस 9 18, फिर देखेगा 18 चौके 72 हो रहा, नहीं हुआ तब ऑप्शन काटेगा। लेकिन इतना टाइम बर्बाद नहीं करना। एग्जाम जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग। बाकी स्टूडेंट से जब तक अलग नहीं कीजिएगा तब तक गवर्नमेंट सरकारी जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए कि कुछ मतलब दूसरा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उससे थोड़ा सा अलग करे हमेशा। अब 8 रखते हैं। अब देखिए 8 में से 5 गया 3 आ रहा है, तो इसको रखते हैं यहाँ क्योंकि 3 है ना फैक्टर में। अब देखिए 8 और 9 17, तो 17 क्या कितना होता है 51 हो रहा, ये नहीं होगा, ये भी खत्म। अब 7 रखे, 7 में से 5 गया 2 2 तो आ ही नहीं रहा है फैक्टर में, छोड़ देंगे, दिमाग में रखेंगे इतना। अब यहाँ से रखिए, नहीं तो कर देते हम, ट्राई कर देते। 7 9 16, तो इवन 16 2 32 हो रहा। अब 6 में से 5 गया कितना हो रहा, 6 में से 5 गया 1 हो रहा, कितना हो रहा 6 में से 5 गया 1 हो रहा है, तो 1 हो गया गुने। अब देखिए पुट कर डी नंबर, तो 6 प्लस 9 15 हो रहा है ना, तो 9 6 15, 15 एकम 15, तो आपका ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 6 आंसर। अब देखिए पुट करके बना लिए। अब यदि इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं तो क्या होता, पहले द्विघात समीकरण फिर एक्स का मान निकालते तो थोड़ा सा समय लगता। ऑप्शन पुट करने में क्या आप जितना तेजी से कर सकते हैं, ये आपके डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देख फिर क्वेश्चन मजेदार है। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी समान कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो देखिए हम तो बताए थे जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो आप यूनिटी मेथड यूज कीजिए। लेकिन जब ई पूछा जाए ए किसी काम को एक्स दिन में करे, वाई बी उसी काम को वाई दिन में पूरा करे और दोनों मिलकर यदि कार्य करे तो कितने दिन में होगा, तो सीधा फॉर्मूला लगा कीजिए एक्स गुने वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला यूज क्या कीजिए। ये दोनों मिल के है, दोनों मिल के जो करेगा वो कितने दिन में कम समाप्त होगा, ये होगा। हाँ बताइए देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे 12 गुने 36 बटे नीचे क्या होगा दोनों का योगफल ना, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, तो 12 प्लस 36 कितना 48 हो जाएगा, 48 लगेगा। तो 12 चौके 48 9 चौके 36, आपका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी 9 आंसर। अब ध्यान दें हम तो ये भी बताए थे कि ये तो एक मेथड हो गया, एक ऐसे भी आप ऐसे बनाते तो थोड़ा सा समय देखिए इसके अपेक्षा लग जाएगा ज़्यादा। हम क्या बोले हमेशा एग्जाम में नए मतलब कुछ अच्छा अप्रोच का यूज क्या कीजिए, दिखा देते। आप ऐसे बनाते एक 12 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में कर रहा है ना, बी 36 दिन में कर रहा है, फिर दोनों का एलसीएम निकालते कितना हो रहा है 36 हो रहा है एलसीएम, तो 12 तिया 36 और 36 से कम 36। अब ध्यान दे दोनों का एलसीएम निकालते, फिर टोटल वर्क क्या है 36 है ना, टोटल वर्क 36 है। ये 3 वर्क कर रहा है ए, बी कर रहा है 1, तो दोनों मिलकर टोटल कितना 4 वर्क कर रहा है, एक दिन में 4 कम कर रहा है, टोटल 36 कम है, कितने दिन लगेगा 9 दिन लगेगा, 9 डेज आंसर। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 76 पेन टैब का क्रय मूल्य 95 पेन टैब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ध्यान दें, इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। 2 मेथड बताएंगे, एक तो थोड़ा सा प्रोसेस बता देंगे, एक ट्रिक बता देंगे क्या करनी। पहले ट्रिक बता देते हैं क्या करनी है। देखिए जब भी इस टाइप पूछे लाभ या हानि की बात हो तो पहले प्रोसेस से सीख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आसान होगा समझना। 76 पेन टैब का क्रय मूल्य यानी 76 का सीपी, 76 का सीपी इक्वल है, बराबर है किसके, 76 का जो सीपी है ये बराबर है 95 के एसपी से, बराबर है ना। अब विक्रय मूल्य और क्रय क्या बोल रहा है, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना। अब देखिए 19 चौके 76, 19 पचे 95 हो गया ना। अब का सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, सीपी यहाँ है, अच्छा एसपी गुना में इधर आके क्या होगा, भाग में हो जाएगा, बराबर 5 है, अच्छा गुना में 4 है, इधर आके क्या होगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए सीपी क्या है 5, एसपी 4, 5 की वस्तु 4 में बेच रहे हैं, लाभ हो रहा कि हानि हो रहा है। 5 रुपया हम खरीदे 4 रुपया हम बेच रहे तो हानि हो रहा है ना, तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि कितना खो रहा है, लॉस कितना खो रहा है, 1 कहाँ, किस पर, 5 पर, गुने 100, काटेंगे तो क्या होगा 20 25 100, 20% हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। अब देखिए हम बताते हैं अब ट्रिक्स कैसे बनाते हैं। देखिए क्या ट्रिक होना चाहिए, देखिए जितना अंतर होगा इस टाइप ट्रिक में, जब भी सब क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, जितना अंतर होगा, कितना, जितना अंतर होगा उसको ऊपर लिख दिया करेंगे। ठीक देखिए उसके बाद ये ध्यान दे विक्रय मूल्य को नीचे लिखना, क्रय मूल्य को नहीं। जब ट्रिक का यूज करेंगे तब इस टाइप क्वेश्चन में विक्रय मूल्य को नीचे लिख देना है, गुने करना 100। अब ध्यान में ये बात है, ये लाभ होगा कि हानि की कैसे पता चलेगा। अब देखिए 76 पेन का क्रय मूल्य 95 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, 76 को जो खरीदे 95 को बेचेंगे तब बराबर होगा, इसका मतलब हानि हो रहा है ना, तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, और नहीं तो आप इस मेथड का यूज कीजिए, कन्फ्यूजन का ऐसे ऐसे अगर बना रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सीपीएसपी लिखने में थोड़ा सा समय जा रहा है, क्या पता एक एक सेकंड बचानी हो तो कुछ ना कुछ अप्रोच मतलब करना अच्छा करना पड़ेगा। एक एक सेकंड बचाने के लिए आप ये अप्रोच का यूज करें तो आपका 1-2 सेकंड बचने की गुंजाइश रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन ये भी मज़ेदार है क्योंकि बच्चे हल करने में जल्दी जल्दी में एग्जाम में गलत कर बैठते हैं, फिर आके पछताते हैं क्या हो गया, ये तो हम सही जानते थे बट गलत बन गया। देख क्या अप्रोच है, इसमें हमेशा रिलैक्स रहा कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन जब भी एग्जाम पूछे कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना। अब ध्यान देख क्या आ रहा है, देखिए 84, अच्छा डिवाइड भागा 32 गुने 8 है, तो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ घटावा, तो पहले भागा वाला बात आएगा ना, तो 84/32 गुने 8, इतना तो काम कर लिए। माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर बात वही है 15। अच्छा देखिए ये भागा ये गुना है, तो पहले भागा आएगा ना, भागा आ गया, फिर गुना का चिन्ह है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, छोटी ब्रैकेट हल करना था बट यहाँ आकर कर लीजिए। 19 में से 35 गया, -16 हो जाएगा। ठीक अब काट लीजिए, 8 से 2 बार में कट जाएगा, 16 2 बार कट गया ना। अब इसको देखिए 8 चौके 32, 21 चौके 84, यहाँ कितना मिल गया 21 मिल गया। अच्छा देखिए ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा ना। उसके बाद 15 दूना 30, तो 30 और 21 कितना हो जाएगा 51, कितना होगा 51। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है रीना सुनीता से 2 गुनी आयु की है। बोला रीना सुनीता से 2 गुनी आयु की है। मजेदार क्वेश्चन है, एक रीना है एक सुनीता है। बोला रीना सुनीता से 2 गुनी आयु की है, मान लेते सुनीता 1 की होगी तो रीना कितने की होगी 2 की, ये रेशियो मिल गया ना। 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी,
फिर ध्यान दे, क्वेश्चन फिर मज़ेदार है। बोला 3 वर्ष पहले, जब 3 वर्ष पहले की बात है तो रीना क्या है, तो सुनीता से 3 गुनी आयु की थी। ये कब की बात है, ये 3 वर्ष पहले की बात है। यदि माइनस लिख दे तो इसका मतलब समझिए 3 वर्ष पहले की बात है, यदि +3 लिखते तो समझ जाते 3 वर्ष बाद की बात है। अच्छा, ये 3 वर्ष पहले है, लेकिन देखिए ये अंतर जब 3 वर्ष पहले तो दोनों में 3 की कमी रहता, अंतर सेम होता ना। लेकिन यहाँ देखिए अंतर 0 का है, यहाँ अंतर 1 का है। अंतर को बराबर कर लेंगे ताकि रेशियो मेथड से बनाना इजी हो जाएगा। अब अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको देखिए मल्टीप्लाई यदि 2 से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2, देखिए अंतर बराबर हो जा रहा। देखिए से यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, तो अंतर कितना, 1 का अंतर हो गया ना। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 3, अंतर यहाँ भी कितना होगा, 1 का। दोनों जगह अंतर बराबर हो गया ना। जब अंतर सेम हो गया तो इसका मतलब 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अंतर दोनों जगह कितना का है, 1 का है, लेकिन 1 यूनिट का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 साल। 3 साल पहले की बात था, तो 1 का मान 3 आ गया। अब पूछ रहा है रीना की आयु कितनी है। ये तो देखिए 3 साल पहले की आयु है, वर्तमान आयु तो ये है ना, 2 दूना 4। तो रीना का आयु कितना है, 2 दूना 4 यूनिट है। 1 का मान यदि 3 है तो 4 का मान कितना, 4 तिया 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 12। रीना कितना साल की थी, 12 साल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। फिर मजेदार क्वेश्चन है। इसका 10वां पद पूछा, सबसे पहले क्या निकालते, ए निकालते प्रथम पद, फिर डी निकालते, सर्वांतर निकालते हैं। ए कितना है, देखिए प्रथम पद कितना है, 2 है ना। प्रथम पद 2 है, कितना है, प्रथम पद 2 है। उसके बाद सर्वांतर देखिए डी कितना है, सर्वांतर है 7 में से 2, द्वितीय पद घटा प्रथम पद निकालेंगे ना, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। डी मिल गया ना। अब बोला 10वां पद क्या होगा, जम्मा पद रहेगा, 10वां पद है तो क्या लगाएंगे, 10वां पद। 10वां पद है तो देखिए क्या लिखते, a + 9d, a + 9d 10वां पद। अब ध्यान दें, ए का मान कितना 2 है, प्लस 9 गुना डी का मान कितना 5 है। तो 9 × 5 = 45, 2 47। आंसर कितना हो गया, डी 47। आंसर कितना हो गया, 47। ऑप्शन नंबर डी रहा आपका आंसर। जोड़ लीजिए हम, 2 + 45, यहाँ 47 लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है फिर वही आया समांतर श्रेणी का। नीचे दी गई समांतर श्रेणी श्रृंखला पर विचार कीजिए। 6 10 14 का 17वां पद क्या होगा। अब ध्यान दे, वही बात है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन है पहले क्या निकाल, ए निकाल लेते, पहले क्या निकालते, ए निकालते। प्रथम पद, प्रथम पद है कितना, प्रथम पद 6 है, 6 लिख लिया ना। सार्व अंतर निकालना, सार्वंतर द्वितीय पद घटा प्रथम पद, द्वितीय पद 10 में से 6 गया 4, सार्वंतर कितना हो गया, 4 हो गया। बोल रहा 17वां पद क्या होगा। हम क्या बताए, कुछ ही देर पहले बताए थे कि जब भी आप एग्जाम में मतलब क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो अब 17वां पद लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में रख लीजिए। 17वां पद पूछा है, क्या 17वां पद निकालना है तो a + 16d निकालना है। क्योंकि अब यहाँ लिखेंगे नहीं 17वां पद, उसे एक आध सेकंड तो बचाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। तो एक आध सेकंड इसी यार मतलब कि जैसे 17वां पद नहीं लिखना है, कुछ बात को बिना काम की बात को नहीं लिखना है, बस आपका समय बच जाएगा। तो 17वां पद क्या है नहीं लिखे, तब देखिए a + 16d, a का मान कितना है 6 है, प्लस 16 गुना 4। अब इसको जो 16 × 4 = 64, 70 कितना हो गया, 64 70। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया 70 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में आगे आने वाली श्रृंखला। अच्छा, ये क्वेश्चन रीजनिंग का, किसका है ये क्वेश्चन, है रीजनिंग का, लेकिन मैथ्स में आ गया तो ध्यान दे कैसे बनाएंगे। यहाँ देख कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है ना, यहाँ कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है,
अब ध्यान दीजिए, यहाँ 5 बढ़ा, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 11, तो 23 + 11 कितना हो जाएगा, 23 में 11 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, कितना आएगा 34, ऑप्शन नंबर बी 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20 हरी व 15 लाल गेंद रखी हुई है, हरी गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी। एक बर्तन में 20 हरी और 15 लाल गेंद रखी हुई है, तो हरी गेंद चुनने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या करेंगे। सबसे पहले टोटल गेंद है कितना ये निकाल लेंगे। टोटल बॉल, TOTL टोटल बॉल, टोटल बॉल कितना है 20 + 15 35 है ना, टोटल बॉल 35 है, कितना है 35 है। अब ध्यान दे, जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले टोटल निकालें कितना होगा, निकाल लिए। अब पूछ क्या रहा है ये देखेंगे, बोला हरी गेंद चुनने की प्रायिकता, किसको चुनने की प्रायिकता, हरी गेंद, हरी है कितना 20 है कि 15 है, 20 है। जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर लिख के टोटल को नीचे लिख दीजिए, वही आपका प्रायिकता निकल के रेडी हो आंसर हो जाएगा। 4 × 5 = 20, 5 × 7 = 35, 4/7 आपका आंसर होगा। 4/7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर कार्तिक ने छात्रों में कुछ नोटबुक, किताब व स्टिकर वितरित किए, कुल वस्तुओं की संख्या 330 थी। अब टोटल वस्तु कितना है, टोटल वस्तु है 330, हम टोटल लिख लेते हैं। टोटल है कितना 330 टोटल वस्तु है। नोटबुक की संख्या स्टिकर की संख्या की तिगुनी थी। अब देखिए एन से नोटबुक डिनोट कर लेते हैं। नोटबुक की संख्या स्टिकर की संख्या की तिगुनी, तो अगर स्टिकर 1 है तो नोटबुक कितना हो जाएगा 3 है, तिगुनी है। उसके बाद बोला कि स्टिकर की संख्या जो है किताबों की संख्या के 1/10 भाग का 3 गुनी है। एक बुक भी है, बोला स्टिकर की संख्या, स्टिकर की जो संख्या है वो किताबों की संख्या के 1/10 भाग की 3 गुनी है। मान लेते किताब की संख्या 10 है, क्योंकि 1/10 करना है इसीलिए 10 मान लिए, इसका 1/10 करना इजी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, स्टिकर की जो संख्या, स्टिकर जो निकलेगा ये संख्या बोला किताबों की संख्या का, तो किताब की संख्या 10 है, का 1/10 का 3 गुनी है, का 3 गुना है। अब देखिए 10 कर दिया तो कितना बचा, स्टिकर कितना बना 3 बना ना। स्टिकर माने है कितना 1, इसको 3 बनाने के लिए गुना क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी तब 3 से गुना, क्योंकि रेशियो में ये दोनों एक साथ लिखे थे। अब ध्यान दे, अब देखिए मिल गया होगा। चलिए इसको मिटा के लिख देंगे 3, ये बन जाएगा 9, ये बन गया 3, ये बन गया 9। अब देखिए क्या बोल रहा है, अभ्यास पढ़ लीजिए। नोटबुक की संख्या स्टिकर की संख्या की तिगुनी थी। नोटबुक की संख्या स्टिकर की संख्या 3 गुनी हो गया ना, 3 × 3 = 9, ये भी बैठ गया। उसके स्टिकर की संख्या किताबों की संख्या के 1/10 भाग के 3 गुनी, इसके बुक के संख्या के 1/10 भाग के 3 गुनी स्टिकर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़िए, कुल किताबों की संख्या कितनी थी। अब कुल बुक की संख्या ये पूछ रहा है, बुक कितना है टोटल। अब टोटल वस्तु पूछा जाए, टोटल बुक पूछ रहा है, टोटल वस्तु पूछा जाए तो 330 है। यहाँ से टोटल कितना है, ये तो रेशियो है, तो यहाँ से टोटल कितना है 10 × 3 = 13, 13 × 9 = 22, तो 22 के मान, ये टोटल वहाँ 22 वस्तु है, यहाँ से टोटल 22 वस्तु है, ये 22 वस्तु का टोटल मान कितना दिया 330 वस्तु है। तो एक का मान कितना है 15 निकल जाएगा, एक का मान 15। अब पूछ रहा बुक, टोटल बुक कितना है, बुक है कितना 10 यूनिट है ना, तो 10 का मान कितना 15 × 150। आपका आंसर कितना हो गया 150। देखिए एग्जाम में बनाने का यही अप्रोच होना चाहिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी प्रश्न को हल कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है, परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितनी % लाभ या हानि हुई। देखिए मजेदार क्वेश्चन है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए विक्रय मूल्य सेम होगा, क्या होगा ध्यान से सुनिए, विक्रय मूल्य सेम हो और लाभ और हानि का जो प्रतिशत है ना वो भी यदि बराबर हो,
क्या बोले, विक्रय मूल्य सेम हो और लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो जब बराबर हो तो सिंपली से क्या करना है, और पूछा जाए कितनी लाभ या हानि हो तो समझ लीजिए हमेशा जब लाभ और हानि का प्रतिशत सेम होगा और विक्रय मूल्य बराबर हो तब हमेशा लॉस होता है, हमेशा क्या होगा, हानि होगा, लॉस होगा, हमेशा हानि होता है। और हानि होता कितना, हानि प्रतिशत, वो जो जितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा उसका स्क्वायर कर लेते हैं बटे 100, ये आपका हानि प्रतिशत निकला, हमेशा हानि होगा। और निकालेंगे कैसे हानि, जो लाभ या हानि प्रतिशत होगा उसका स्क्वायर बटे 100, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इसे बना सकते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट इसको प्रोसेस से बनाते हैं, हमको लगता है शायद 1 मिनट लग जाता, ऐसे बनाएंगे तो 10 सेकंड लगेगा। अब 50 सेकंड एक क्वेश्चन में बजा लिए, जो एसएससी, यदि आप फिर से बोल रहे हैं, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 50 सेकंड यदि बचा लिए क्वेश्चन 50 सेकंड, तो आपके लगभग 2 क्वेश्चन आगे बना सकते हैं। तब समझिए कई स्टूडेंट्स आगे निकल चुके हैं। ये 50 सेकंड एक ही क्वेश्चन बचाना आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखेगी। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 बटा कितना होगा, 100 होगा ना। अब इसको भाग दिया 2.25%, हानि प्रतिशत कितना निकल के आया, 2.25%। 2.25% कहाँ है, ये हानि प्रतिशत ऑप्शन नंबर डी में है 2.25%। नहीं तो आप प्रोसेस निकालते तो वही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन को कि लाभ अलग रहे प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग हो, तब कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं वो फ्रैक्शन मेथड से बताएंगे, ठीक। और एक प्रोसेस भी होता है, देखिए इसमें 3-4 मेथड होता है। एक तो सबसे इजी मेथड ये हो गया, अब लाभ और हानि को जब बदलता तब फ्रैक्शन मेथड होता है, और एक थोड़ा सा प्रोसेस में जा सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस भी जा सकते हैं, फिर बताएंगे किसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भी मजेदार क्वेश्चन है, फिर वही बात, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो घर में चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना हो। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप एक फॉर्मूला का यूज कीजिए, क्या, x बाय 100 प्लस माइनस x गुना 100। आप सोच रहे हैं ये प्लस माइनस क्या है, ध्यान दे प्लस है। यदि मूल्य में गिरावट यानी कि वृद्धि होगा तो प्लस, गिरावट माने हानि होगा, कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस। यहाँ क्या हो रहा है, गिर रहा है यानी कमी हो रहा है तो माइनस करेंगे, ऊपर क्या एक्स लिखेंगे, एक्स का मतलब 10 हो गया, कमी हो रहा तो 100 में 10 घटा लेंगे, गुना 90 बटे 100। अब इसको कल 0 कट गया, 100 में 9 भाग देंगे 11.1/9% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। यदि आप चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसेस से कैसे बनाएं, कुछ स्टूडेंट के क्या होता है ट्रिक जानता है बस प्रोसेस नहीं जानता। ध्यान रखें, प्रोसेस आपके लाइफ के लिए बहुत ही मायने रखेगा। यदि आप प्रोसेस से किसी भी क्वेश्चन को हल करना जानते हैं तो ट्रिक आपको सदा के लिए याद रहेगा, मतलब जिंदगी भर जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक ट्रिक आप कभी भूलिएगा नहीं। यदि आप हमेशा ट्रिक से बनाते हैं, बाई चांस कभी आप 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर पढ़ाई छोड़ दिए तो आपका सारा ट्रिक पता चलेगा कि 100 ट्रिक जानते थे वही 20-30 याद है, सारा भूल गए। यदि आप प्रोसेस जानते हैं तो ट्रिक कभी भूलिएगा नहीं, धीरे धीरे वापस जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्द वापस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है तब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है। अब ध्यान दें, गर्ल्स रेशियो बॉय दिया हुआ है 16:9, अब बोल रहा है गर्ल्स की प्रतिशत कक्षा में कितनी है। ध्यान दें, ये क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, 32 लड़कियां तो फिर 16 का मान क्या करता है, लिखता है 16 का मान 32 है तो 1 का मान 2 हो गया, उसी प्रकार 9 का मान 18 होगा, तब प्रतिशत निकालता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब देख लिए कि हमको डाटा निकालने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रतिशत हम रेशियो से निकाल सकते हैं तो डाटा का यूज ही नहीं करेंगे, फिर से समय बचा लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, क्या करेंगे। अब देखिए 16 लड़की पर 9 लड़का तो टोटल स्टूडेंट कितना, 16 9 25। अब बोला गर्ल्स प्रतिशत, लड़की की प्रतिशत पूछा, लड़की है कितना, 16 है ना, लड़की है कितना, 16 लड़की है,
लड़की पर जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे। 16 9 25 गुना 100। अब देखिए 25 चौके 100, तो 16 चौके 64%। आपको काटने भी थोड़ा इजी पड़ेगा, थोड़ा सा समय भी बच गया। तो हमेशा एग्जाम में अच्छे अप्रोच का यूज क्या कीजिए, घर पे भी स्टडी कीजिए। तो सोचिए इससे अच्छा और कैसे बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी टीचर का ही नियम अप्लाई करेंगे, कोशिश कीजिए कि हम अपने नियम का मतलब कैसे हम अपने नया नियम को कैसे क्रिएट करें जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए फिर क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास 37.8 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है। अब देखिए 1 मीटर में 8 पीस काटना है, उसके पास 37.5 मीटर। ये कोई क्वेश्चन हुआ? ये तो बच्चों का क्वेश्चन था। अब 1 मीटर में 8 पीस कटता है तो 37.5 मीटर उसमें कितना कटेगा, तो ये गुना करना है बस। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी समय बचा सकते हैं। अब सोच रहे हैं इसमें क्या समय बचाएंगे, ये तो खाली गुना करके आंसर ला देंगे, हो गया। लेकिन नहीं, इसमें भी आप समय बचा सकते हैं। इसे गुना करने का आपकी तरीका क्या है, आपके पास जो तरीका है वो कितना पावरफुल है, ये मायने रखेगा। अब मेरे पास जो तरीका है वो बताते हैं। या तो आपको 37 का टेबल याद है तो फिर तो मज़ेदार है, फिर तो मज़ा है। यदि नहीं याद है फिर भी कैसे बनाते हैं, जल्दी देखिए। कुछ स्टूडेंट गुना करने में लग जाएगा कि ये 37.5 लिखेगा, फिर गुना 8 करेगा, फिर लिखेगा। लेकिन नहीं, गुना करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छे टेक्निक्स एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं तो देखिए कैसे गुना करेंगे। इसको किसके अप्रोक्स है, 0 के अप्रोक्स, 40 के अप्रोक्स है ना। तो 40 गुना 8 बच्चा ही जानता है। 40 गुना जब 8 करेंगे तो 320 होगा, 8 चौक 32, 320 होगा ना। अब 320 में घटेगा कितना, एक्स्ट्रा कितना लेते हैं, 1 पर 2.5 का एक्स्ट्रा ले लिए थे, इसमें 2.5 जोड़े तब ना 40 हुआ। तो 8 गुना 2.5, 2.5 जोड़े हैं ना, तो 8 गुना 2.5 कितना होता है, 20 ना होता है। तो 8 गुना 3, 8 गुना 2.5 20 होता है। तो 20 फिर हटा देंगे तो 320 हुआ था, अब इसमें 20 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। देखिए 1 सेकंड में गुना हो गया ना। जितना देर हम लिखेंगे उससे पहले हम आंसर मार के अगला क्वेश्चन भी बना देंगे। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम, क्या बोले, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि जब भी आप एग्जाम दीजिए या एग्जाम में बैठिए तो एग्जाम की तैयारी कीजिए, हमेशा कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने के लिए हमेशा उत्तेजित रहिए। चलिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी दे दिया, इनमें से कोई नहीं। 300 कहीं था नहीं, लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक बंदर, फिर से मजेदार क्वेश्चन। इसमें भी देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट फंसते कहाँ ये सिखाएंगे, जल्दी जल्दी में फंस जाते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या, एक बंदर एक वृत्ताकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता। ध्यान दे, एक खंबा है, एक खंबा है ना। अब एक खंबा है 21 मीटर का, कितना मीटर का, 21 मीटर का खंबा है। बोला एक बंदर 6 मीटर चढ़ता, पहला मीटर गया 6 मीटर, 6 मीटर चढ़ा और बाद में ससर का गया, यहाँ 3 मीटर ससर गया। तो 6 मीटर चढ़ा और 3 मीटर ससर गया, तो चढ़ा कितना, 6 मीटर चढ़ा ना। लेकिन 6 मीटर 3 मीटर चढ़ा, 3 मीटर चढ़ता कितने देर में चढ़ता है, ये ध्यान। 1 मीटर चढ़ने में लगा, 1 मिनट उतरने में लगा। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट क्या 3 मीटर उतर जाता है। इसका मतलब 2 मिनट लगता है उसको कितना दूर चढ़ने में, 2 मिनट में जो चढ़ता है 6 मीटर चढ़ के 3 मीटर फिसल जाता है, तो इसका मतलब 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। अब देखिए मजा की बात कहाँ है कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता। अच्छा, जब लास्ट बार चढ़ा होगा, मान ली यहाँ 15 मीटर है, जब लास्ट बार चढ़ा तो ऊपर चढ़ गया तो तब पिछड़ेगा कहाँ, स्लिप करने की बात ही ना आएगा, नहीं आएगा ना। यही क्वेश्चन गलती कर रहे बच्चे, स्टूडेंट यही गलती करते हैं। जब लास्ट स्टेप लेंगे तो वो स्लिप करने की बात ही नहीं, जब लास्ट में पहुंच गया तो स्लिप की बात नहीं होगा, वो अपना मंजिल पे पहुंच गया। तब लास्ट मंजिल पे 1 मिनट में 15 टप जाता, 15 से 21 पहुंच जाएगा 1 मिनट में। लेकिन वो 15 जो जाएगा वो तो इसी नियम को फॉलो करते हुए जाएगा ना। तो 2 मिनट में 3 मीटर जाता, 15 मीटर जाना तो 5 गुना समय लग रहा, तो 5 गुना समय 5 गुना 10 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा उसको कितना मीटर जाने में, 15 मीटर जाने में। और यदि अगले 11वां मिनट जो आएगा, 11वां मिनट अगला मिनट, उसमें 6 फिर बढ़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 बढ़ता है, अगले मिनट में ना 3 उतरता है।
तो अगला मिनट में 15 छः 21 मीटर हो गया रेडी। अगला मिनट में 6 मीटर चढ़ जाएगा, फिसलने की बात नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, 11 मिनट में वो क्या करेगा बंदर, इस पोल या तार या वृक्ष जो भी है उस पर चढ़ के रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। फिर देखिए यहाँ भी मजेदार है, यहाँ भी एक ट्रिक बताते हैं, एक सॉल्यूशन प्रोसेस बताएंगे। ट्रिक देखिए होना, एक संख्या यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है। ये भी सुनने की बात है। 50% से बढ़ने की बात क्या मतलब समझे, 50% बढ़ने की संख्या 1.5 गुना हो जा रहा, अपने का आधा बढ़, अपने का आधा, कोई संख्या उसका आधा, वो किसी संख्या का 20%। मान लो अन्य संख्या को अगर यदि 100 मान लेते हैं, ये अन्य संख्या, ये लिख देते हैं अन्य संख्या। अन्य संख्या यदि 100 है, इसका 20 बढ़ रहा, 20% मतलब 20 बढ़ रहा, तो एक संख्या में कितना बढ़ रहा, 50%। किसी संख्या का वो 50% 20 कहलाएगा, तो संख्या होगा कितना, उसका आधा 20 है तो संख्या होगा 40, तो संख्या हो गया 40। एक संख्या अन्य है 100, एक संख्या 40, जब इसका रेशियो निकालेंगे काटेंगे तो 20 25 100, 20 दूनो 5:2, आप आंसर बना के निकल जाते हैं। लेकिन समस्या ही है कि कुछ स्टूडेंट इस प्रोसेस को समझते नहीं है, ट्रिक को समझते ही नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए, जो समझ गए वो तो ठीक है, जो समझ गए तो ठीक है, जो नहीं समझते उसके लिए क्या करें, देखिए क्या करेंगे। अब ध्यान दे, फिर आइए क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20%, मान लेते कोई संख्या कितना x है, एक संख्या मान लेते x है और एक संख्या मान लेते y है। तो मान लेते यदि किसी संख्या में एक संख्या x है में एक अन्य संख्या का 20%, एक अन्य संख्या क्या होगा उसको y मान लेते, एक संख्या x है उसमें दूसरे संख्या y का 20%। अब देखिए y का 20%, फिर यहाँ ध्यान दे, ये बार बार बताने की बात नहीं है। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, अब 50% का फ्रैक्शन मान होता है 1/2। हमेशा प्रतिशत वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन का यूज करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी हो जाए बस। अब y का क्या होगा 20% यानी 1/5 जोड़ने पर क्या होता है, तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती। फिर भी ध्यान दे, फिर भी प्रतिशत सीखे होंगे, बढ़ने का मतलब जुट जाता, घटने का मतलब घट जाता। देखिए 50% बढ़ गया यानी 2 में 1 की वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया संख्या, 2 में 1 बढ़ा 3 हो गया ना, तो संख्या हो जाता 3/2। यानी संख्या का 50% बढ़ गया तो संख्या हो गया 3/2, x का 3/2। अब इससे संख्या का अनुपात निकाल लीजिए आप। अब देखिए x को उधर कर लेते हैं, यह हो गया y/5 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3x/2, ये x प्लस में इधर आके माइनस। अब एलसीएम ले लीजिए, y इक्वल टू 5, एलसीएम लीजिए 2, तो 3x माइनस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा y/5 इक्वल टू x/2। यहाँ से अनुपात निकालेंगे, क्या निकल जाएगा y/x, y/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ध्यान दे 5/2, तो 5:2। आंसर यहाँ भी ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, y इक्वल टू 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात। ध्यान दें, जब भी दूरी समान हो और चाल का अनुपात दिया रहे, टाइम का पूछे, क्या करेंगे हमेशा रिवर्स उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। स्पीड का रेशियो दिया है, 2:3:4 और टाइम का पूछ रहे हैं, तो टाइम का क्या हो जाएगा, देखिए टाइम क्या होगा उसका उल्टा क्या 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये टाइम हो गया ना उल्टा। अब इसको सीधा कैसे सीधा करते हैं, नीचे वाला एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो, 4 और 3 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा ना, सब में 12 से गुना कर देंगे, 12 यहाँ भी 12 गुना कर दिया ना। अब काट लीजिए, 2 छक्के 12, यहाँ 6 हो गया अनुपात, 3 चौके 12, यहाँ 4 हो गया रेशियो,
4 तिया 12, यहाँ 3 हो गया, यानी 6:4:3। तो आपका आंसर क्या होगा? 6:4:3। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।